अगली खबर वंदे मातरम से जुड़ी है। आजादी की लड़ाई का ये गीत अब सियासी बहस के केंद्र में है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर इसे सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया है। फैसले पर जमीयत उलेमाए हिंद और इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने ऐतराज जताया है, जबकि बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान से जोड़ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, क्योंकि मदनी हो या कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, वंदे मातरम का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जो कभी आजादी की जंग का नारा बना, ऐसा गीत जो अशफाकुल्लाह खान से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक की जुबान पर इनकलाब के नारे के साथ सजा। वो गीत जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ लाखों दिलों को देशभक्ति की भावना से लबरेज किया। उस वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जब केंद्र सरकार ने इसके मान और सम्मान में इसे सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में बजाना अनिवार्य किया, तो इस पर मजहबी हलकों से लेकर सियासी गलियारों तक नए सिरे से सियासत ने जोर पकड़ लिया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जहां अपने एक्सपोस्ट के जरिए वंदे मातरम पर जारी निर्देशों को पक्षपाती करार दिया, अरशद मदनी के इस पोस्ट के जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए। वंदे मातरम पर जारी विवाद ने यूपी के सियासी हलकों में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई। यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। तो वहीं सपा और कांग्रेस की ओर से भी इस पर कुछ ऐसा ही जवाब सुनने को मिला। नहीं, ये कोई आदेश की बात मैं नहीं कहना। हमेशा से वंदे मातरम का सम्मान इस देश का हर आदमी करता है, हर नागरिक करता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये केवल और केवल लोगों को एक भ्रम जाल डालने का काम ही इनका है। सर क्या रुख है सर वंदे मातरम? देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। आगे चल गाड़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जमकर पलटवार किया। विवाद किसी को है तो वो व्यक्त करे, क्या विवाद है। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई विवाद का कारण है, और इसको अकारण हिंदू मुस्लिम का विषय पूर्व में बनाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। पर सर, इसको लेकर यूपी में जो सियासत भी आप देख रहे हैं, रामगोपाल यादव का अपना तर्क है, अजय राय का भी अपना तर्क है, इसको भी किस तरह से? मुझे लगता है इनका कोई भी तर्क नहीं है, और वंदे मातरम को किस प्रकार अडॉप्ट किया गया ये हम सब जानते हैं, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन गीत रहा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात हो सकती है? मैं समझ ही सकता। सदन में भी इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया था 20 मिनट का करीब, वो अपने आप में उससे अच्छा कोई लेक्चर नहीं हो सकता है। इस पूरे विषय पर उन्होंने पूरी बात को सबके सामने रखा। पूर्व में किसी के मन में कोई विवाद था तो विवाद को भी उन्होंने दूर करा दिया। अब मुझे लगता है हमको इसको सबको स्वीकार करना चाहिए, और अच्छे से सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के वंदे मातरम और जनगण मन, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का गायन करना चाहिए। वंदे मातरम के सम्मान को बढ़ाने और इसे देश के हर नागरिक की जुबान तक पहुंचाने के इस कदम के खिलाफ जब सियासी बयानबाजी तेज हुई, तो इस पर बीजेपी और आरएसएस की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्यों विरोध कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय तो वंदे मातरम का मंत्र लेके अशफाकुल्लाह खान हो या पंडित जी हो, हमारे चंद्रशेखर आजाद, सभी वंदे मातरम की गीत गाते थे। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं। वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है, हे माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया था।
हालांकि फिलहाल इसे लेकर बयानों का तूफान उमड़ रहा है।